क्या आप लोगों को ऐसा बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो? मैं पढ़ा लिखा हूँ, फौजी हूँ। आप सबको पागल बना सकते हैं, एक फौजी अफसर को पागल नहीं बना सकते। आप ये झूठ बोल रहे हैं, आपका ये फ्रॉड ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। मैं आपके इस फ्रॉड को सबके सामने एक्सपोज करके रहूँगा। फौजी साहब, आप हमें चैलेंज दे रहे हो, एक साइंस को चैलेंज दे रहे हो। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि साइंस में इतनी क्षमता है, अभी अपने आंखों से देखिए और बच्चों से मिलिए। क्या अभी एक फौजी को चैलेंज दे रहे हो? आइए, हाँ बताइए क्या बात है। ये बैठिए बैठिए। ये क्या आप ही का मैसेज है? जी हाँ, मेरा मैसेज है, बिल्कुल फोकस ब्रेन एकेडमी का मैसेज है। नहीं, जिस तरह आपने इसमें कहा है कि हम आंखें बंद करके बच्चों को पढ़ा देते हैं, विवेकानंद की तरह बना देते हैं, क्या ये आप बच्चों को इतना फ्रॉड क्यों बना रहे हैं? बच्चों को इतना फ्रॉड करके क्यों वो कर रहे हैं इतना? देखो, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल रियल है। जो पर्सनालिटी विवेकानंद जी में था, उनके बारे में सुना गया है कि दुनिया की किसी भी भाषा को समझ जाते थे। दुनिया में पहला व्यक्ति थे विवेकानंद जी। उनके बाद भारत में कोई ऐसी पर्सनालिटी नहीं आया। लेकिन मेरे फोकस ब्रेन एकेडमी के माध्यम से 2 बच्चे हैं जो दुनिया की 7000 भाषा को समझ जाते हैं। इसको चेक कर सकते हो, आंख बंद करके कुछ भी समझ जाते हैं। इस ब्रेन एकेडमी के माध्यम से बच्चों को ऐसा एजुकेट किया जाता है कि बच्चे आंख पर पट्टी बांधकर आंख बंद करके सब कुछ रीड कर पाते हैं। आपने धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर महाराज जी का तो नाम सुना है हाँ, आपने? उन्हें कौन नहीं जानता, उन्हें सारे विश्व भर में सारे लोग जानते हैं। ओके, लेकिन बागेश्वर महाराज आंख खोल करके पर्चा बनाते हैं, हमारे बच्चे बंद आंखों से पर्चा बनाते हैं, अर्थात आंख पर पट्टी बांध करके कुछ भी लिख देते हैं। क्या आप लोगों को ऐसा बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो? मैं पढ़ा लिखा हूँ, फौजी हूँ। आप सबको पागल बना सकते हैं, एक फौजी अफसर को पागल नहीं बना सकते। आप ये झूठ बोल रहे हैं, आपका ये फ्रॉड ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। मैं आपके इस फ्रॉड को सबके सामने एक्सपोज करके रहूँगा। आप इन बच्चों की, मासूम बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की बागेश्वर बाबा से तुलना कर रहे हो जो विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो आप। देखो, धीरेन्द्र शास्त्री से प्रसिद्ध नाम, महान नाम विवेकानंद जी का है, जो पूरा दुनिया पूछता है, पूरा इंडिया पूछता है। तो मैं तो तुलना विवेकानंद जी से कर रहा हूँ। यानी जो पर्सनालिटी विवेकानंद जी का था, विवेकानंद जी के राह पर हमारे बच्चे दुनिया की किसी भी भाषा को ट्रांसलेट कर लेते हैं, समझ जाते हैं। तो पूरे दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ मेरे बच्चों के अलावा। इतना आप चैलेंज कैसे कर सकते हैं? आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। देखो, आप फौजी हैं, मैं आपको इज्जत कर रहा हूं। इसका मतलब यह नहीं कि बिना जांचे आप किसी तरह का आरोप लगाएं। बच्चे, हमारे बच्चों से मिलिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये मेरी बेटी है, आप इसे करके दिखाएं। देखो, इस बच्ची को मैं अभी करके नहीं दिखा सकता। फिर अभी आपने कहा कि छोटी बच्ची कर सकती है, फिर आप कहें अभी ये नहीं कर सकती। बिल्कुल फ्रॉड है ये, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कहा। ये बच्ची जब कोर्स कर लेगी, मेरे यहाँ आपकी बच्ची है, अगर कोर्स करेगी तो ये भी जो है बच्ची आंख बंद करके कुछ भी रीड कर सकती है, कुछ भी समझ सकती है, दुनिया की किसी भी भाषा को समझ सकती है। परंतु इनको हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ट्रेनिंग के बाद आप ये भी कर सकती है। अरे ये क्या, मेरी बेटी 7 साल की है। जो काम विवेकानंद जी ने किया था, विवेकानंद जी को इतनी भाषाओं का ज्ञान था, जो काम बागेश्वर महाराज ने किया था, वो ये कर लेगी। बिल्कुल कर लेगी। इसके लिए कोर्स करना पड़ेगा। जब हमारे बच्चों से आप मिलोगे, इसी एज का मिलता जुलता, यानी हमारे पास वही बच्चा 11 साल का है, ये 9 साल का, 11 साल का है। उन बच्चों से आप मिलिए। एक 14 साल की लड़की है, ये दुनिया की 7000 भाषा चेक कर लो, जो मर्जी अपने मोबाइल में निकाले, चेक कर लीजिए। जो मर्जी आपको पूछना है, बंद आंखों से पढ़वाना है, पढ़वा लीजिए। देखिए, आपने कहा 7 साल, इस उम्र से मिलता जुलता 11 साल के हमारे पास लड़का है, अग्निवीर रमन। एक लड़की है पल्लवी, वो 14 साल की है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि विवेकानंद जी की जो पर्सनालिटी थी कि दुनिया की किसी भी भाषा को समझ जाते थे, वो मेरे बच्चों को चेक करिए, और चेक करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ, ये रियल है, साइंस है। साइंस के माध्यम से बच्चों को, ब्रेन को डेवलप किया गया है। भाई साहब, एक बात बता दूं, आप एक फौजी से पंगा ले रहे हैं। आपको पूरी दुनिया में एक्सपोज कर दूंगा अगर बात गलत निकली आपकी तो। आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को, ये बात ध्यान रखना।
कि सबसे पंगे लेना, मगर फौजियों से पंगे मत लेना, आपको पूरी तरह एक्सपोज कर दूंगा, आपको बहुत भारी पड़ जाएगा। मैं बिल्कुल इस चुनौती को स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन आप हमारे बच्चे से मिलोगे तो सही, आप चेक तो करोगे। चेक करने के बाद अगर मैं रिजल्ट ना दूँ तो जो आपको गवर्नमेंट के थ्रू या आपके द्वारा जो मुझे पनिशमेंट देना है दिलवाना, आप दिलवाइए, मैं तैयार हूँ। फौजी साहब, आप हमें चैलेंज दे रहे हो, एक साइंस को चैलेंज दे रहे हो, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि साइंस में इतनी क्षमता है, अभी अपने आंखों से देखिए और बच्चों से मिलिए। क्या अभी एक फौजी को चैलेंज दे रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आपको हाँ, दिखाते हैं, आइए। फौजी साहब, जो मैंने काउंटर पे बोला था आपको कि बच्चे दिखाएंगे आपको आंख बंद करके, तो मैं वहीं दिखाऊंगा आपको। आपको एक बार बता दूं, मैं भी एक फौजी हूँ। जो आपने कहा है कि बाबा बागेश्वर धाम को तरह बच्चों को बताएंगे और स्वामी विवेकानंद जी की तरह बनाएंगे, मैं भी एक अड़ियल हूँ। और फौजी पता है आप कितने अड़ियल होते हैं, मैं भी सच्चाई जान के जाऊंगा। ठीक है, अगर बात झूठ निकली तो आप अरे हाँ, जो करना है कर लीजिएगा। आप चेक करिए पहले, ये पट्टी है, आप देखिए ये पट्टी सर, देखिए एक कॉटन है और ये 2 लेयर में पट्टी है। सबसे पहले मैं आपके आंख पे पट्टी बांध के पट्टी चेक कराना चाहता हूँ कि कहीं से दिख तो नहीं रहा है। आप अच्छी तरह पट्टी को चेक कर लीजिए, कहीं से दिख रहा है आपको तो बता दीजिए, कहीं से देख लीजिए। नहीं, सही है, सही है, सही है। अगर मैं अपने हाथ से बच्चों को पट्टी बांधूंगा। हाँ बांधिए, कोई बात नहीं, मैं पट्टी खोलता हूँ, बांधिए, अपनी पूरी तसल्ली करिए, लीजिए। जो मर्जी पूछना है पूछ सकते हैं। ये बेटा मैंने 2 पॉइंट्स कुछ गूगल पे टाइप निकाले हैं, इसमें क्या है आप मुझे पढ़ के बताएंगे आप मुझे? केशव को हटाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका, दलील मौर्य पर 7 केस, डिप्टी सीएम नहीं रह सकते, प्रयागराज, इलाहाबाद न्यूज़। बेटा ये मैंने अभी किया है, ये आप पढ़ के बताएंगे क्या है ये? इंजन की डिलीवरी में देरी के बावजूद भारत में देसी हल्के ये बेटा बताएंगे ये क्या है इसमें दोबारा से? अब दिल्ली में मिली सिरतन से जुदा की धमकी, सिमरन गुप्ता। ये बेटा आपने कैसे पढ़ा? आपने कहीं दिख तो नहीं रहा आपको? ये यहाँ पर दोनों आईब्रो के बीच में एक ऐसी वाइट कलर की लाइट आती है जिसके थ्रू हम पढ़ पाते हैं। और आगे जो है इसमें ये बताएंगे आप नीचे? जी, हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को मिली जान से मारने की धमकी। इसमें तो ये गलत, ये और कुछ लिखा हुआ है आपने, इसमें आप गलत पढ़ रहे हैं। हिंदू सेना के राष्ट्रीय यही लिखा हुआ है, अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को मिली जान से मारने की धमकी। आई श्योर आपको नहीं दिख रहा आपको? नहीं, बट मैं वाइट कलर की लाइट के थ्रू यहाँ पर पढ़ सकती हूँ, जो यहाँ पर आती है लाइट। ये कैसे हो सकता है ये बेटा क्या है, ये पढ़ के बताएंगे आप? गौ माता को राष्ट्रीय सम्मान दिलाने के लिए दिल्ली में हो रही है गौ संसद। क्या बेटा मैं शौक हूँ कहीं आपको? आई श्योर कहीं से आपको दिख तो नहीं रहा? मैं चेक करूँ एक बार? अंकल आपने भी तो आंखों पर अपनी पट्टी बांध के देखी थी। मैं शौक हूँ, ये कैसे हो पा रहा है? सर ये तो कुछ भी नहीं है, तो इतने सारे बुक है मेरे पास, जो आप में से कहा था ना आपसे कि विवेकानंद जी के बराबर का नॉलेज लगभग मैं बच्चों को दिखाऊंगा। एक बुक कोई दे दीजिए, 5 से 7 मिनट में इतने सारे बुक हैं, या आप जहाँ से मर्जी बुक लाइए,
अभी मैं दुनिया की तमाम भाषा को भी करके दिखाऊंगा। इसमें से कोई बुक इनके हाथ में दीजिए और बच्चे बुक को फ्लिप करके बताएंगे क्या है, दोनों को दीजिए। तो सारा बुक लीजिए, आप जो मर्जी देना है दीजिए। बेटे इसमें से आप 84 पेज नंबर पढ़ के दिखाओ। Well, it's getting late in the year for painting now, said the villagers. It's July, most people have finished their cleaning and their painting to it. बेटे इसमें से आप 31 पेज पढ़ के दिखाओ। Not yet have we were सर ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो आपने चैलेंज दिया था, मैंने आपको ये चैलेंज दिया था कि जो पर्सनालिटी विवेकानंद जी में थी दुनिया में, उन्हीं के पास एक पर्सनालिटी था, एक विवेक था, ज्ञान था कि दुनिया की किसी भाषा को समझ सकते हैं। और विवेकानंद जी के बाद कोई इस ज़मीन पर, धरती पर पैदा नहीं हुआ कि दुनिया की सभी भाषा को ट्रांसलेट कर ले। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो आप उसको चेक करिए, दुनिया की कोई भी भाषा निकालिए अपने मोबाइल में से, ऑडियो हो या लिटरेचर है, वो ट्रांसलेट करके दिखाएंगे। ताज्जुब है, जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी करते थे वो ये मासूम बच्चे कर रहे हैं, जो बाबा बागेश्वर धाम करते थे वो ये बच्चे कर रहे हैं। मैं बड़ा शौक है। बागेश्वर धाम तो आंख बंद, आंख खोल करके पर्चे बनाते थे ना। ये बच्चे आंख पर पट्टी बांध कर कुछ भी लिख देंगे, आप जो मर्जी लिखवाना है लिखवाइए। बेटा आई श्योर आप लिख सकते हो पक्का? नो डाउट कि आज न्यू दिल्ली के आउटर डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली सरकार के अधीन चलने वाले अनाथ आश्रम में 10 बच्चों की मौत, अधीन चलने वाले 10 बच्चों की मौत। मैं शौक हूँ बहुत ज़्यादा। इन बच्चों ने कैसे लिख लिया? सर मैंने पहले ही कहा, जब हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे, हमें बकवास समझ रहे थे, तरह तरह की बातें कि आप अंधविश्वास फैलाते हो, ये गलत है, तो मैं कहा ना कि मैं कर सकता हूँ, मेरे बच्चे कर सकते हैं, विवेकानंद जी की पर्सनालिटी इनमें है। तो अब तो सही मिला। और ये इसके अलावा और भी लैंग्वेज दुनिया की कोई लैंग्वेज, मैंने तो नहीं कहा कि कौन से देश, ये तो आपने कहा रसिया। आप इसका ऑडियो सुन लो, ऑडियो या ट्रांसलेट, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज। आप कोई ऑडियो लगा लो, किसी और देश का लगा लीजिए। आप इसे कन्वर्ट करके दिखाएं। Зеленый рыцарь. Когда-то в великом королевстве Каплон жил король Дастер. У короля Дастера была только одна дочь по имени Рэйчел, и она была для него самой дорогой из всех на свете. Все, кто ее видел, думали, что она вырастет такой же красивой и обаятельной, как и ее мать, скончавшаяся, когда она родилась. Принцесса Рэйчел часто скучала по своей матери, и король знал об этом. Ему было очень жаль ее. Однажды так случилось, что у королевского дворца поселилась благородная дама по имени Леди Триш и ее маленькая девочка Вонта. Вонта была примерно того же возраста, что и принцесса Рэйчел. Принцесса Рэйчел и Вонта вскоре стали подругами, и Леди Триш большую часть времени была во дворце, приглядывая за двумя девочками, пока они играют. Леди Триш была очень любезна с принцессой и относилась к ней с любовью. Принцесса Рэйчел и Вонта играли и росли вместе. В жизни принцессы все было хорошо. Пока однажды, гуляя в царском саду, Леди Триш не пришла к ней, одетая для путешествия. «Куда ты едешь?» «Прощай, дитя мое». मुझे एक किंग था, जोर से बोलो। एक किंग था और उसकी एक डॉटर थी और उसका नाम रेचल करके नाम बताया। और ऐसा स्टोरी है कि एक जो उसकी मदर थी, मतलब एक लेडी थी बाहर की जिसका अटैचमेंट हो गया उस लड़की के साथ, उसकी भी एक बेटी थी और फिर उन दोनों का मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप चलने लग गई उनसे, ऐसे करके स्टोरी आई। तुम्हें क्या आया? हाँ मैं गई। आप बताइए साहब। मैं शौक हूँ इन बच्चों को
इतनी जो आपने कहा वो रियलिटी सही है। मान गए ना कि विवेकानंद जी की जो पर्सनालिटी हैं, जैसा कि दुनिया सुना है कि बगैर किसी भाषा को सीखे दुनिया की कोई भाषा को समझने की क्षमता थी तो केवल विवेकानंद जी के पास थी। उनके बाद कोई पर्सनालिटी इंडिया में तो जन्म नहीं लिया, अब मेरे संज्ञान में कहीं नहीं है। लेकिन आपने तो अब तो साबित कर दिया ना सर, मैं मानता कि हूं। दुनिया की कोई भी भाषा को ट्रांसलेट कर सकते हैं बच्चे। एक कोई भी बच्चा सीख सकता है कि यही बच्चे कर सकते हैं? जी, कोई भी भाषा से कोई भी बच्चा सीख सकता है, बशर्ते कि इसका प्रोसेस यह है कि 3 से 5 महीना फर्स्ट लेवल, जैसा कि आपने चेक किया कि आंख बंद करके कुछ भी रीड करना। फर्स्ट लेवल 3 से 2 करीब 3 महीना का होता है, बराबर है। एज लिमिट है करीब 5 साल से 16 साल कि मेरी बच्ची है 7 इयर्स की ये कर लेगी जी। लेकिन 4th लेवल में जाना पड़ेगा। फर्स्ट लेवल 3 मंथ, फिर सेकेंड लेवल 3 to 4 मंथ, 3 से 4 महीना सेकेंड लेवल, फिर थर्ड लेवल है 3 से 4 महीना। ये करने के बाद साल भर अगर ये बच्चे मेरे पास रहे, साल भर कोई भी बच्चा साल भर अगर मेरे पास रहेगा तो बच्चा दुनिया की कोई भी भाषा को सीख सकता है ट्रांसलेट करने का। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा जो काम बागेश्वर धाम नहीं कर पा रहे है ना, आंखें बंद करके जो विवेकानंद जी ने किया था वो काम आज हमारे बच्चों से आप करा रहे हैं। मैं कल से ही अपनी बेटी को भेजता हूँ आपके यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। आप आए, बड़ा अच्छा लगा हमारे एकेडमी में।